अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। दोस्तों, एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है एपी सिंह के हवाले से और सचिन मीना की फैमिली के हवाले से। एपी सिंह जो एक भगोड़ी को, पाकिस्तानी छिपकली को नागरिकता दिलाने के लिए पूरी जद्दोजहद की। उसने संसद के अंदर उसकी याचिका दायर करवाई, एक एप्लीकेशन लिखा और उसका वकील होने का दावा करता रहा और उसको वहाँ पर सनातनी बनाकर सबके सामने प्रेजेंट किया। पूरी दुनिया के अंदर उसका मजाक बनाया, खुद का मजाक बनाया, साथ उसका भी मजाक बनाया। तो दोस्तों, वो बार बार एपी सिंह उसको अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था या सचिन फैमिली के लिए इस्तेमाल कर रहा था, या वाकई ही उसको जनाब उसका सीमा का भाई बना हुआ था। तो भाई का रोल तो कहीं नज़र नहीं आया। जो छूचक लेके आने वाला था वो पिछले 11 माह से छूचक नहीं आया, अभी वो बच्चा दुनिया में नहीं आया और उस बच्चे की माँ जेल जाने वाली है, साथ खुद भी जेल जाने वाला है और सचिन की फैमिली पूरी जेल जाने वाली है। वजह क्या बनी और इसका वजह बनाने के क्या मकसद था, इसको हासिल क्या मिला? दोस्तों, जो एपी सिंह इतने दिन से दावा कर रहा था कि मैं इसका वकील हूँ, वकील भी नहीं लिख रहा, वो कहता है मैं इसका भाई हूँ, तो भाई भी नहीं है। कुछ लोग उसके बारे में कुछ और बातें करें, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। क्या भाई का रोल ऐसा होता है कि अपनी बहन की प्राइवेसी जाहिर करे? जिस तरह से पीछे वो मीडिया के सामने कहता रहा है कि जी ये इसकी माँ बनने वाली है, उसने मर्द की मर्दानगी देखी है, तो क्या ऐसे जेब देते हैं सवाल उसको? फिर आप एक महिला के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा वक्त जब औरत पे आता है, महिला पे आता है, तो बेचारी वो अपने आप को छुपा लेती है पर्दे के पीछे और 4 से 5 माह तक वो लोगों के सामने आती है। उसके बाद वो कम हो जाती है, अपनी पर्दा डाल लेती है अपने जिस्म के हिस्से पर। क्यों? क्योंकि वो अभी तक नुमा नहीं होता, लेकिन जब वो एक नुमाया हो जाता है तो फिर जाहिर है एक अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया दुनिया को चलाने का। वो सबको पता है, वो सबके घरों में ये मामला चलते रहते हैं, होते रहते हैं। तो फिर वो जाहिर हो जाता है तो औरत फिर शर्मो शर्मी निकलती है, लेकिन कम। लेकिन उसने तो पूरी मीडिया के सामने, एपी सिंह ने तो पूरी दुनिया के सामने अपनी बहन का पूरा खुलासा करके रख दिया। खुलासा करने की वजह क्या थी? सिर्फ उसको इंडिया के अंदर रोकने का मकसद था और उसको ये दिखाना था कि गुलाम हैदर इसका पीछा ना करे, अब ये यहाँ पर बच्चे पैदा कर रही है, सिर्फ इस वजह से। वरना अभी तक 11 माह में कुछ भी नहीं हुआ, एक चूहे का बच्चा नहीं बना पैदा हुआ, तो इंसान का बच्चा कहाँ से बनेगा, पैदा होगा? तो जिस तरह से बार बार गुलाम हैदर को कहा जा रहा था कि वो, गुलाम हैदर को ये कहा जा रहा था कि वो अपने मुल्क के लिए अपने पत्नी के साथ सही ताल्लुक़ नहीं करता था अपने पाकिस्तान में, और उसको बुरा भला कहता था। वजह क्या थी? वजह क्या थी? वजह ये थी दोस्तों, क्योंकि वो उसको रोकना चाहते थे कि वो किसी किस्म की कार्रवाई ना करे। और अब वो जो इंसान बनने की वजह से इस काम के अंदर बहुत ज़बरदस्त एंट्री कर चुके हैं और मोहम्मद मलिक साहब एक बहुत बड़ा रोल है एक इंडियन कानून के अंदर। बाकी एक वकील है, लॉयर है, और जिसको वकील है वो पूरा पावरफुल वकील है। एपी सिंह से कई दफ़ा पराजित हो चुका है, हार चुका है। निर्भया केस में भी एपी सिंह को हराने वाला मोहम्मद मलिक ही थे, वो केस बने वकील थे दोस्तों। साथ ही अब उसका मोहम्मद मलिक साहब के साथ जिस तरह से सामना होना था, लेकिन वो सामने नहीं आए। सुबह सामने उसका कैरेक्टर ही लूज था। सच्चा इंसान आता है, झूठ लोग कभी भी नहीं आते। एपी सिंह झूठा था, इसलिए भाग गया, धूम धमाकर भाग गया और सीमा से राब्ते में भी नहीं है। सीमा कॉल करती है, मैसेज करती है, रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो सब फंस चुका है। उसको पता है कि मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका हूँ, मज़ीद बदनामी से बचना चाहता है। अब राजनीति जिससे मोहम्मद साहब ने उसकी केस के हवाले से उनको लीगल नोटिस भेजा, के ऊपर दावा किया 5 करोड़ रुपए का एपी सिंह, और सचिन की फैमिली, सचिन को 3 करोड़ का और सीमा को भी 3 करोड़ का नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस पाते ही फौरी एपी सिंह भागा और उसी तरह जिस तरह से हमेशा कभी लेफ्ट कभी राइट, आगे कभी पीछे सीमा के फिरता रहता था, आया और तुमने मुझे फंसा दिया। कहाँ पे फंसा दिया? मेरी जान फंस गई है। अब मैं तुम्हारा झूठों का साथ देकर मैं भी फंस चुका हूँ। सीमा ये कह रहे थे तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे बचाओगे, मैं बार बार तुम्हारा नाम लेती रही हूँ। तुम तो वकील थे ही नहीं, तुम्हारा रोल ही नहीं था।
जबकि मुझे किसी और ने बेल दिलाई और अब मुझे नागरिकता भी नहीं दिलाई। तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हें, सीमा ने साथ ये भी सवाल किया कि तुमने एपी सिंह साहब मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हें नागरिकता दिला दूंगा। तो नागरिकता तो अभी दूर की बात है, मेरे तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, मैं तो यहाँ पर फंसी हुई हूँ। तुमने मेरे गुलाम हैदर खामिद के खिलाफ मुझे किया, मेरे मुल्क के खिलाफ किया, मजहब इस्लाम के खिलाफ किया। मैं तुम्हारे कहने पर सनातनी बनी, तुम्हारे कहने पर मैंने ढोंग किए, तुम्हारे कहने पर मैंने अपने पति को बुरा भला कहा, अपने मुल्क को बुरा भला कहा। लेकिन अब मुझे क्या मिला? सिर्फ जलालत के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अब मेरा यूट्यूब चैनल भी बंद हो जा रहा है। सचिन मुझे मारता है, मैं यहाँ पे पीड़ा में हूँ, अब मुझे पीड़े से निकालो। लेकिन जब एक ये सवाल किया सचिन से, तो सचिन ने कहा जी मुझे भी फंसाने वाला तुम लोग ही हो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं लाना चाहता था मीडिया के अंदर। सिर्फ हम तो बात करते थे, यहाँ तक रखना चाहते, लेकिन तुम तो खुद भाग कर आई हो, पाकिस्तान से खुद भागे, तुम अपने पति की पूरी जायदाद बेच कर आई हो। अब रोल क्या है? अब उनका जनाब हवा निकल चुकी, गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और वो खामोशी नहीं रह सकते, क्योंकि जिसको मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। जो उसको इस्तेमाल कर रहे थे वो सब के सब एक्सपोज हुए, कुछ न्यूज़ चैनल भी एक्सपोज हुए, कुछ ऐसे लोग भी एक्सपोज हुए जो उसका समर्थन होने का समाज में उसकी जनाब रिस्पेक्ट देना चाहते लेकिन ना दिला सके। तो दोस्तों, मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री से इनके होश बेनाखुने रहे। अश्वंत जी ने भी कल अपनी डिबेट में वाजे कह दिया कि सीमा को जेल होने वाली है, क्योंकि उन्होंने कानून को तोड़ा, इंडियन कानून को तोड़ा, अनलीगल तरीके से इंडिया के अंदर प्रवेश किया, मज़हब का मजाक उड़ाया, सनातनी बनने का दावा किया, वो भी झूठ है। जबकि कोई भी मज़हब में जाने के लिए पहले 60 दिन पहले आपको एक एप्लीकेशन दायर करानी होती है, उसके बाद उसके हवाले से आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं कि अगर आप किसी किस्म के किसी गलत एक्टिविटी में शामिल ना हो तो नाज़रीन यहाँ पर नागरिकता कभी भी नहीं मिल सकती। एपी सिंह ने, अश्वंत जी ने कहा जी एपी सिंह से मैं कहता रहा हूँ कि मुझे मेरा सामने करे, क्योंकि वो वकील नहीं है, वकील के नाम पर धब्बा है, वकालत का ज़रा भी ABC नहीं पता। वकील नहीं, बदनाम करने वाला लोग है वकालत को, क्योंकि वकालत एक पेशा है, बहुत अच्छा पेशा है, वो हमेशा सच के साथ रहते हैं। कुछ लोग झूठे के साथ भी रहते हैं, झूठे। एपी सिंह हमेशा झूठ का साथ देता है, सच्चाई का उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई होती है, झूठ से उनका कोई कुछ भी, हमेशा झूठ को पराजित होना पड़ता है। एपी सिंह झूठा था इसलिए गायब होगा। मोहम्मद मलिक साहब सच्चाई सबके सामने लेके आए और एक्सपोज कर रहे हैं, और साथ मोहम्मद मलिक साहब ने भी कहा था कि मैं इसको जेल के अंदर भेजूंगा, उसके बाद इसको रिपोर्ट करवाऊंगा। दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब हमेशा सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई, और उन्होंने पीछे भी अपने बहुत से केसेस में सच्चाई का साथ दिया और उन्होंने पूरी तरह सच्चाई का साथ देकर उसको जीता और पूरी दुनिया को दिखाया। उन्होंने कहा धर्म की बात नहीं की, उन्हें मजहब की बात नहीं की, उन्हें मुल्कों की बात नहीं की, बॉर्डरों की बात नहीं की, उसने इंसानियत की बात की, इंसानियत का पक्ष रखा अदालत के सामने। अदालत ने उसको पूरा रिलीफ दिया, अदालत ने उसकी बात को सुना और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया। दोस्तों, सच्चाई की जीत होती है, झूठ का पराजित होना ही पड़ता है। तो अश्वंत जी ने भी कहा है कि जेल होने वाली है, मोहम्मद मलिक साहब ने भी कहा जी जेल होने थी, और वहाँ पे बहुत से हमारे बहन भाई जुड़े हुए हैं इस केस में। इस सीमा की वजह से वो तमाम लोग इसको ट्रोल करते हैं, इसकी हर बात को कंडम करते हैं, इसके हर झूठ को कंडम करते हैं। लेकिन सीमा, ना तो एपी सिंह का खुद अपना कोई रोल करैक्टर था, तो उसने सीमा के खिलाफ भी, सीमा को भी कहीं गाना छोड़ा। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई अपडेट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।